अस्सलाम वालेकुम। खबरहार ओशन सफारी में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये सिलसिला खबरहार का यूएई से शुरू किया है और कुछ देर यहाँ क़याम का इरादा है और हमारा स्टूडियो मेकिंग के मराहिल में है, इस वक्त बनाया जा रहा है और जब तक हम स्टूडियो को फाइनल नहीं करते तब तक हम आपको ओशंस में लेके जाएंगे, आपको डेजर्ट्स में लेके जाएंगे, रोड शोज भी करेंगे, मुख्तलिफ विलाज में शोज करेंगे, यानी जमीनी शोज भी आपको देखने में मिलेंगे। आज इस सिलसिले की पहली कड़ी हम मरीना से सफर पे निकले हैं और इसका मकसद सिर्फ यही था कि अगर स्टूडियो हमारे पास नहीं है तो कम से कम हम इससे फायदा उठाते हुए आउटडोर की अय्याशी कर सकें, क्योंकि आउटडोर में जाना अक्सर नसीब नहीं होता, ये कभी कभी मौका मिलता है। और दुबई इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यूएई के वैसे तो सब सूबे खूबसूरत हैं, तमाम उसके हिस्से, लेकिन दुबई की बात ही और है। दुबई का कल्चर भी और है, दुबई का आर्किटेक्चर भी और है, दुबई का लैंडस्केप ही डिफरेंट है और यहाँ के महसूस होता है कि ये अपग्रेडेड सिटीजनशिप है। यहाँ आकर तामीर और तरक्की का एहसास होता है और यही एहसास मुझ जैसों को अपने वतन की याद भी दिलाता है और दिल से एक हसरत, एक दुआ निकलती है कि या अल्लाह इसी तरह तामीर और तरक्की हमारी किस्मत में भी कर दे, हमारा भी मुकद्दर कर दे। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, एक इंतहाई डूएबल कंट्री है, इंतहाई शानदार मुल्क है, लेकिन हमारे मसाइल चाहे धीरे धीरे रफा कर, इन्हें रफा कर। और अब वक्त आ गया है कि हम भी तामीर की, तरक्की की इस दौड़ में शामिल हों और अपना शुमार अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक में कराएं। मैं समझता हूं कि इस दुआ में मेरे तमाम साथी जो इस वक्त ऑडियंस के तौर पे, मेहमान के तौर पे मौजूद हैं, वो शामिल होंगे। और शो का आगाज, आउटडोर शोज हमेशा एक ही तरह के होते हैं। आप जानते हैं कि उसमें हम ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट, नसीर भाई का चैलेंज हमारा एक पेटेंट सेगमेंट है जो तमाम आउटडोर शोज में आपको मिलेगा। अच्छा, जब मैं आउटडोर शो कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओशन और डेजर्ट सफारी, ये आपको स्टूडियो में भी, क्योंकि ये भी आउटडोर शोज ही शुमार होंगे। जो हम स्टूडियोज में करेंगे वो भी हमारे आउटडोर शोज हैं। हमारा असल शो लाहौर से होता है। अच्छा जी, माइक के बारे में मैं एक बात कर दूं कि ऑडियो लेवल हो सकता है उस तरह का ना हो जैसा स्टूडियो में होता है, बिल्कुल, और इस बात को एक महीना लग सकता है। जब तक हम स्टूडियो में नहीं जाएंगे आपको 100% जिसको इमैक्युलेट साउंड कहते हैं वो नहीं मिलेगी। अगर मिल रही है तो ये बोनस है, क्योंकि आप देखिए कि कश्ती चल रही है, इस यॉट की अपनी एक आवाज है और शीशों के साथ टकरा कर एक और तरह की रिवर्ब क्रिएट होती है। अल्लाह की कसम, जादूगर ऐसी गल्ला कर रहे हैं। शीशों की आवाज टकरा कर यहाँ से कबूतर निकलता है, यहाँ से और यहाँ से मैं आपको गहना निकाल के दिखाऊंगा। देखा आपने कि मरीना किस कदर खूबसूरत, क्या बात। वैसे मरीना मिलती कितने मरीना पानी का नाम है जी जा रहे हैं। ये उस जगह का नाम है जहां से आप बोट पे सवार हुए हैं। ये लोकेलिटी मरीना कहलाती है। नहीं, महीना सी पानी जी नहीं यार, साले असी डटू हुआ पानी नहीं, तुझे क्या है ना, महीना माइक ठीक नहीं मिलेंगे, हम बाहर रहेंगे। सुभान अल्लाह। तुसी भी बोले, तुसी ना लो हां जी, ए बोले नहीं तो मछलियां बाहर आ गई। ओ भाई बोले हैं तो मगरमच्छ वापस आ गए हैं। बड़ा साडे वाला यॉट है, कहना हारन नहीं हैगा, भाई ने उत्ते खलो के कीता। अच्छा जी, ये पहला सेगमेंट में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जी जी, इसके कवायद और ज़वाबित डॉक्टर साहबा बताएंगी और इसमें भरपूर शिरकत कीजिएगा, आप भी और खुसूसन आप भी। वैसे आपकी तरफ से मैं बहुत ज्यादा तवक्को इसलिए नहीं रखता क्योंकि ज्यादातर गाने हमारे होते हैं पुराने और आप खासी नाबलद लगती हैं, कम से कम देखने में, कि पुराने गाने आपका कप ऑफ टी होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा इसमें पार्टिसिपेट करने की। जी डॉक्टर साहबा। सो नसीर भाई का चैलेंज आप पहले भी स्क्रीन पे देखते होंगे। आपको सबको पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपको गाना स्क्रीन पे दिखाया जाएगा,
आप लोगों में से जिसको भी गाने का पता है वो ऐसे ही अक्सर होता है कि मुंह से निकल जाता है, बता देते हैं कि ये वो गाना है, वो नहीं बताना। जो बोल देगा वो इस चैलेंज से आउट हो जाएगा, बल्कि सारा माहौल खराब करेगा। हाँ। आपने हाथ खड़ा करना है, जिसको आता होगा आप हाथ खड़ा करेंगे, आप तक माइक पहुंचाया जाएगा, कैमरा पहुंचाया जाएगा और उसके बाद फिर आपने गाने को सिर्फ बताना नहीं है, आप हमें गा कर सुनाएंगे। फिर उसके बाद हो सकता है 2-3 लोगों को आता हो तो वहां पर होंगे आपसे 1-2 सवाल, कुछ भी पूछा जा सकता है कि गाया किसने या लिरिक्स किसके हैं या गाना कौन सा है, वो सवाल डिपेंड करता है हम क्या करते हैं, कंपोजर खास तौर से। तो जो लोग देंगे सही जवाब या हो सकता है कि गाएं बहुत ही आला, उनके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं और उसके साथ साथ ये वाउचर्स है मेरे पास जो कि खाली ना सिर्फ आपका यहाँ यूएई के अंदर बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के आपके कूपन्स हैं जिसमें आपके पास वेकेशन के पैकेजेस हैं और आपको मिलने वाला उस पर 50% डिस्काउंट। लेकिन एक और बात साथ ही बता दूं कि ये 1 मंथ तक वैलिड है, सो आपकी ये समर वेकेशंस बहुत कमाल जाने वाली है। 50% ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ इकट्ठा नहीं करना, खर्च करना है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਛੱਡਿਆ 50 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ मेरी तरफ तो भी गरीब है और वाला जैसन का आया 50% मांग रहे हैं बाहर। जी हम पहला गाना प्ले करते हैं, प्लीज गाना प्ले कीजिए। आई थिंक हम खवातीन से स्टार्ट करते हैं। एनी आप जानती हैं कि आप गाना गा कर सुनाएंगी, सुनाएंगी। अगर आपने तहतुल लफ्ज में सुनाना है तो फिर आप खराब करेंगी। तो पहली शर्त सिर्फ गा कर सुनाना है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुरैतुल नला रखा है। जी ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਚਾਚਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ आएगा। कुरैतुल ऐन उनका नाम है, अल्लाह रखा उनके वालिद का नाम है। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे अच्छा तो सभी का नाम सी है, 2 घंटे थे ही आजकल तेरे में प्यार चलिए जवाब। अच्छा ऐनी गाना ने सुना सबक याद करा। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या गाना यही है, इसलिए जरा तेजी में वो गागी हैं। कोई और जो इससे बेहतर गा सकता हो, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि इसी पे चूंकि गाना गा दिया गया है, सस्पेंस तो अब रहा कोई नहीं। फिल्म बताइए कौन सी? नहीं आपका क्या ख्याल था? सिर्फ गा के मैं आपको एक वोचर दे दूंगा। इतने मासूम नहीं है हम। अच्छा जी कोई बताएगा कि फिल्म कौन सी है? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप जिस बंदे को इल्म हो। वाओ बहुत अच्छे ਇਹ ਦੁਬਈ ਚ ਸਾਰੇ ਫੜेगे। इतनी मशहूर फिल्म और आपको पता ही नहीं। और इस फिल्म में शम्मी कपूर और मुमताज का ऐसा रोमांस चला था कि नौबत शादी तक पहुंच गई। प्रपोजल मुमताज के घर चला गया, एक्सेप्ट भी हो गया। सिर्फ एक शर्त थी जिसकी वजह से बात खटाई में पड़ गई। वो क्या? इन्होंने कहा था कि फिर फिल्मी करियर छोड़ना पड़ेगा। मुमताज ने कहा जुल विसाई जुल। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਛਡਾਉਂਗਾ। नहीं पैसे के लिए सारे काम नहीं करते, कोई पैशन भी होता है। पानी बोलो भाई जोर तेज हो गई है। तो लोग समझे हम भी इतने पसमानदा है जितना ये है। पैसे पैसे मैंने तो ये ना क्यों बुलाया जी। ये मूवी का नाम है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी एंड इसका शम्मी कपूर की शम्मी कपूर मुमताज जिनका ये है वो सारा सिलसिला। लेकिन टू लेट, आप उससे निकल गए हैं। बाकी तुसी गूगल कीता मैं देख रहा सी। ओहो गूगल तो नहीं किया आपने? गूगल नहीं किया। गेम खेलने गूगल करना या हेल्पलाइन लेना ये लेकिन फाउल है। उन्होंने एटलीस्ट नाम बताया तो उनसे गाना सुन भी तो लेते हैं। चले सुना दीजिए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं तूफान पर वजह सबको अच्छा उन्होंने चिंटकार मारे आजकल तेरे यार बहुत ही भाजी ने मारे ढकार। गाओ गाओ भाई गाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਮੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਡਮੀ ਕਪੂਰ। एक दफा गाएं जी, एक दफा।
इंटरप्शन के बगैर। गा गा जिन्हें सही है गाया सही करना। ऊंची आवाज। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं ज़ुबान पर। अच्छा सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। आहो आओ आओ जी नेक्स्ट गाना प्ले कीजिए प्लीज। बहुत ही आसान यार, दुबई वालों के इधर लिए माइक दीजिए प्लीज, खुसूसी रियायत। माइक दे दें। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। आसमां झूमने लगेगा आसमां। सर मुबारक हो भाई ना अपनी जी। वैसे उन्होंने जिस सुर से उठाया है ना गाना वो ऑलमोस्ट प्रोफेशनल था। सबसे पहले तो बताइए आपका नाम क्या है? ज़हूर है। ये किस फिल्म का गाना? यकीन में मुझे पता नहीं। नहीं पता? नहीं तो इतने आला सुर से गाया आपने। अब आप जरूरी थोड़ी कि नाम बताओ। अच्छा नहीं, ये खातून को तो जानते होंगे आप। भाभी ने मना किया। आगे माइक दीजिए भाईजान को। अच्छा फिल्म का नहीं पता और एक्ट्रेस, आपको फिल्म का पता है? फिल्म का नहीं पता, एक्ट्रेस का पता है। अच्छा जी, एक्ट्रेस कौन सी है बता दीजिए। नरगिस। नरगिस दत्त इसका नाम है जी, संजय दत्त की मदर है। ये कलकत्ता में पैदा हुई थी, इनका असली नाम था फातिमा। अब किसी को इस गाने का, आपको भी वैसे फिल्म का नहीं पता किसी को? चोरी चोरी। हाँ जी, फिल्म का नाम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें आहिस्ता आपकी आहिस्ता याद आ यादाश्त वापस आ रही है, लेकिन आई होप कि कहीं से कोई हेल्प नहीं आ रही है। ये चीटिंग करना आपके अपने ईमान पे है, सो प्लीज। नहीं उनको पता है डॉक्टर साहब, वो लुके अपना तबला कर लो। आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है? लाहौर से। तो और गाजियाबाद क्या बात, गाजियाबाद भी कोई फर्क बन गया भाई, उसे 2-3 दुकान भी पै गई। पहले बाहर जाना पैंदा ही, जोड़े कोल ला लो उसे अंदर ही निकल नहीं। आप यहाँ भी गाजियाबाद को प्रमोट कर रहे हैं। अल्लाह दे कमना अपने शहर नु तुसी भी करो अपने नु। अपने शहर है, गाजियाबाद शहर है। और वो मोहल्ला है। मेरे वास्ते मुल्क है। ये राज कपूर की बड़ी शानदार फिल्म थी और राज कपूर इनका खानवादा जो है इसके सरबराह थे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कपूर। और पता है उनकी पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ सर मैं बताऊँ जी, कोई डॉलर इनाम रखो पहले। $1 कटो का $10 रखो। मैं शकील साहब की तरफ कल शकील साहब बीमार ने नहीं, $10 नहीं। सवाल ही चलो 5 रखो भाजी, मैं दस दूं। की सवाल की सी ये वो पैदा किस शहर में हुए? मैं दस देना नहीं मैं बताऊंगा। बताऊँ हाँ बता दो। लाहौर। तूने इसके लिए इतना शोर मचाया हुआ था? सर $5 इधर लाओ जरा। $10। $10 हाँ। समुद्री। और सही है? सर मैं भी समुद्री लाहौर गया था। ये समुद्री में पैदा हुए थे 1906 में और इनके वालिद वहां तहसीलदार थे। जी नेक्स्ट गाना प्ले कीजिए प्लीज। इधर माइक दीजिए प्लीज। इधर माइक आ जाए। अच्छा अभी तैयबा को बहुत पता है, लेकिन तैयारी पकड़ो, सिर्फ गाना नहीं चाहिए, फिल्म का नाम, कंपोजर। इतना आसान नहीं है जी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। फिल्म का नाम बताओ, ये डा डा कर रहे हो। फिल्म का नाम है सर फैसलाबाद। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪੁੱਛੋ। फिल्म का नाम बताओ तुम, वरना $10 कैंसिल हो जाएंगे। ओए फिल्म ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ।
आइए फिल्म का नाम। फिल्म का नाम नहीं आइडिया, लेकिन गाने का मुझे आइडिया। तो कंपोजर ही बता दीजिए। आप कंपोजर बता दें, मैं आपको इनाम दूंगा। सर कंपोजर भी शंकर जयकिशन। अच्छा जी, फिल्म का नाम अगर तुमने ना बताया तुम्हारे इसके $10 तो कैंसिल करें ना। ये तो फॉरवर्ड करो। कैसा खबीस है, खुश हो रहा है। अच्छा हनी साहब आप बताइए कि क्या $10 कैंसिल होने चाहिए इसके कि नहीं? हनी भाई भाई है, अगर उसने बूझ ही दिए लेकिन कैंसिल होने चाहिए। दिल अपना प्रीत पर। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दोस्त पास्तरनाक भी बैठे हैं। हाँ जी पास्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये हमारे दोस्त हैं अहमद तनोली, वेरी टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड फ्रेंड ऑफ माइंड। माशाल्लाह ये दुबई में ही रहते हैं, हमारी कंपनी के साथ वाबस्ता है, लेकिन इनका एरिया जो है वो रियल एस्टेट है। ये वो दोस्त हैं कि जिनकी वजह से मैंने बड़ी धाक बिठाई हुई है लोगों पर कि ये बैक वक्त 5-6 जुबानों पे उबूर रखते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त अदर देन हिज मदर टंग रशियन है। ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंट एंड वेरी गुड रशियन, जिस पे मैंने गुजारिश की थी कि इतनी मीठी रशियन लगता है सराइकी वर्जन है ये। यही गाना ट्रांसलेट करके रशियन में सुनाए। मॉस्को यूनिवर्सिटी से मौसूफ ने डिग्री ली, चूंकि आप खुद बड़े लाजवाब सिंगर भी हैं। अच्छा जी, ये गाना ही सुना दें कम से कम। औदा जी भाजी जुबाना भी नहीं है और कोई और गाना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम एक जो छोटा सा एक स्किट भी करते हैं, उस स्किट में मौसूफ का एक कैरेक्टर है पास्तरनाक का। तो चूंकि बड़ी फ्लुएंट रशियन बोलते हैं और बोरिस पास्तरनाक आपको पता है एक मशहूर नावल डॉक्टर शिवागो का राइटर है, बड़ा लाजवाब नावल है। पास्तरनाक का कैरेक्टर भी मौसूफ करते हैं। अहमद तनोली, थैंक यू वेरी मच। क्या कहने? नेक्स्ट गाना। नेक्स्ट बहुत ही मशहूर है, वैसे ये वैसे बूझा नहीं जाएगा, मुश्किल लगता है आपने बूझ लेना। बंद कर दे हाथ में फड़े जाएगा। नहीं पहले लाभ तो सोने की गिची रस्सी लग दो गले च भाई। नहीं जी, वैसे सुना दीजिए इन्हें ताकि एहसास हो कि कितना मशहूर गाना है। क्या शानदार गाना। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। इसका कंपोजर बता दो तो $100। अच्छा उनकी $100। अभी ना जाओ या अल्लाह पे देगा। हनी ये तुम्हारे लिए भी जी है। मैं वही सोच रहा हूँ। सर लेकिन वो डॉलर मदन नहीं जीत मोहन, सकते। अच्छा ये ना मदन मोहन, शंकर जयकिशन, जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये नहीं, एक अथॉरिटेटिव तरीके से। फिर- मैं बताता हूँ ना, मदन मोहन $100 खामोशी दसने की हार गए। अच्छा मदन मोहन के बारे में एक बात जो बताओ। भी है मुझे मदन मोहन यार पहले भी दसो।
लता जी से पूछा ओ तो ठीक है, लता जी से पूछा। इतने डायरेक्टर्स हैं, इतने कंपोजर्स हैं, नेम वन। यार मेरी बात सुने, ऐसा ना करे। आपको पता है इतनी देर में वो भूल गए उन्होंने कहा क्या वो भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या नाम लिया था। हाँ क्या नाम लिया था? उन्होंने इंसिस्ट किया पूछने वालों ने कि आप एक का नाम दें, तो उन्होंने कहा कि मदन मोहन से बढ़कर कोई भी नहीं। मदन मोहन बहुत बड़ा कंपोजर। मदन मोहन वॉज बॉर्न इन बगदाद, लेकिन आबाई शहर उनका चकवाल है। और मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि एक फिल्म में जिस बंदे ने 2 गाने, एक होता है शोर आफाक गाना, सुपर हिट गाना, एक तारीख साज गाना, लग जा गले के फिर ये हसी रात होना हो, और उसी फिल्म का गाना नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, वो कौन थी? तो ये फिल्म है हम दोनों। कंपोजर का दसो। जयदेव। जयदेव तुसी हुण पल्ले पाया मुझे लगदा। बड़ा लाजवाब कंपोजर था और आप हैरान होंगे इसके बारे में एक हैरत अंगेज बात जान के। He was blind, नाबीना थे, जैसे हमारी मास्टर सादिक साहब जी। मास्टर साहब ये मैंने बताया था मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि मनमोहन सिंह का अपना शहर चकवाल था। आई मेट हिम इन इजिप्ट, शर्म अल शेख। नेक्स्ट पे आ जाइए जी। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। ਸਾਡੇ ਆਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਈਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖੀ। अच्छा जी, फिल्म का नाम? मूवी का नाम दोस्ती है। फिल्म का नाम दोस्ती है। आप मुझे कंपोजर का नाम बता दें, मैं आपको नाम दूंगा। हिंट कोई दे दे। एक दो ऑप्शन। स्टार्ट्स विद एन ए। AR रहमान। ए हमीद। ये चलें जी, थैंक यू वेरी मच। 2 बार मैंने आंसर दिया, मेरा गिफ्ट बनता है। अच्छा जी, इन्होंने 2 गाने गाए हैं, हम इन्हें एक गिफ्ट हैम्पर देते हैं। हीली का एक सूट आपकी खिदमत पे। नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर दीजिए प्लीज। वेरी सिंपल, वेरी माइक इजी। पास कीजिए प्लीज। भाईजान के पास। अच्छा जी, अगले सवालात के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि गाना तो सिंपल है, वो आपने बूझ लेना है। फिल्म का नाम भी आता है। अच्छा गाना तो कोशिश गाइए। तो करें। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। भाई बहुत ही इन्होंने कुछ ना कुछ दे दी। मैं चाह रहा हूं इन्हें देना कि अच्छा जनाब ये बता दीजिए कि शायरी किसकी है, कलाम किसका है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अहमद फराज। वाह, ये वलीद अली ग्रुप, उनका ये इनाम है। ये मेरा ख्याल है किसी भी गिफ्ट हैम्पर से 20 टाइम्स ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा महंगा होगा। और ये आपने 1 महीने में यूटिलाइज करना है। गो टू जॉर्जिया। श्योर। नहीं काम तो निकल जाओ। अच्छा जी, फिल्म है ये अंगारे। नदीम की बड़ी शानदार फिल्म थी और ए हमीद की मौसीकी है। नदीम साहब फिल्मों में आने से पहले पता आपको PTV ढाका से गाने गाया करते। नजीर बेग उनका नाम। वलीद ट्रेवल्स का पहला इनाम आपने जीत लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो आप सुरीले इतने, ऊपर से आपने फराज का नाम ले दिया। और सही दसो लाहौर रहते कितने।
वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है सक्सेस स्टोरी। इस सेगमेंट में हम वक्तन फ़क्तन आपकी मुलाकात करवाया करेंगे मिडल ईस्ट पूरे में मौजूद सक्सेसफुल बिजनेसमैन से, एंटरप्रेन्योर से। ये वो लोग हैं जिनकी स्किल्स बतौर एक अच्छे कारोबारी बिजनेसमैन के वो उन तक ही महदूद नहीं रही, उन्होंने आगे स्प्रेड की, वायरल की, और जिसके फयूज़ बरक़ात बहुत से नौजवानों तक पहुंचे, बहुत से घरों तक पहुंचे, बहुत से लोगों का बिजनेस इस वजह से फ्लरिश किया। आज इस सक्सेस स्टोरी की पहली कड़ी हम MW ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ गपशप करेंगे। M इज फॉर मीर एंड W इज फॉर वलीद। मीर, जैसा आप जानते हैं, शकील अहमद मीर ये मेरे दोस्त भी हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि प्रॉक्सिमिटी की वजह से मुझे सबसे पहले ये मौका मिला कि मैं इन्हें अपने शो में मदऊ करूं, और इंशाअल्लाह ताला ये साबित करेंगे कि मैंने ये चॉइस गलत नहीं की। शकील अहमद मीर का ताल्लुक इसी ग्रुप से है। वलीद अल अली इसी ग्रुप का एक बड़ा अहम हिस्सा है। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और मैं हैरान हो गया हूं इनकी कारकर्दगी देखकर, इनकी परफॉर्मेंस देखकर, और मीडिया में इनकी इंटरेस्ट देखकर, जो मेरी हैरत का बायस थी। शायद इसलिए कि इनके कारोबार का एक हिस्सा टूरिज्म भी है, और टूरिज्म का बड़ा गहरा ताल्लुक है मीडिया के साथ। यही वजह है कि फिर हमने एक नई कंपनी, एक नई इख्तरा रखी जिसका नाम स्वैग है। स्वैग से आप सब लोग जानते हैं, स्वैग ही के बैनर तले खबरहार आप तक पहुंचता है। ये दूसरा सेगमेंट हम आउटडोर से फायदा उठाते हुए एक इनफॉर्मल सी गुफ्तगू करेंगे। इन द मीन टाइम हमारे थिएट्रिकल्स अपने गेटअप्स में वापस आ रहे हैं। इसके फौरन बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे गजीबो लाल और उनके उस्ताद जी के साथ। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वलीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप दोनों बाकायदा बड़ी कम उम्री में बहुत बड़े अचीवर्स बन चुके हैं। व्हाट इज योर सक्सेस स्टोरी? बताइए ज़रा, कहाँ से शुरू किया आपने, और इसमें यंगस्टर्स के लिए पैगाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस, और कंग्रेचुलेशंस, आपने शो यहाँ पे लॉन्च किया एंड दिस इज़ समथिंग स्पेशल। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। जहाँ तक आपने बात की कि एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, वो कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई, यूके से ये स्टार्ट हुई, वहाँ से कुछ जॉब्स की, लेकिन अंदर वो जिसके कहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके अंदर लगन हो, मिशन हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है या कोशिश ज़रूर करता है कि वो बिज़नेस की तरफ आए, कुछ बड़ा करने की कोशिश करे। तो वहाँ से पहली एफर्ट्स, और आई एम ओपनली सेइंग यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे, कि पहले 7 बिजनेसेस मैंने कोशिश की, वहाँ पे फेल हुए। 8वां बिजनेस वो बिज़नेस था जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोर देन $10 मिलियन कमाए, और उसके बाद पता नहीं क्यों दिल में ये आया कि अपनों के लिए कुछ करना। अपनों से मुराद, और मेरे ख्याल में उसमें एक वजह यह भी थी कि वहाँ बहुत हाई कैलिबर लोगों से, गोरों के साथ बैठे हुए मीटिंग्स हो रही हैं। जब भी कभी अपने मुल्क का नाम आता था तो एक थोड़ी सी नेगेटिविटी लगती थी, थोड़ी सी शर्मिंदगी कुछ लोगों में मैं महसूस करता था, ख़ास तौर पे जो अपने थे। तो दिल में आता था कि यार ये इमेज चेंज करना है एक दिन। तो वहाँ से सबसे पहले देखें, एंटरप्रेन्योर्स हैं वर्ल्ड वाइड, मोर देन 1000 एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, उनके साथ मैं मिलकर काम करता हूँ। जो मेरा अपना पैशन है वो है यंगस्टर्स मैं समझता हूँ अपने ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मोस्ट टैलेंटेड पीपल ऑन द प्लेनेट। लेकिन मसला एक छोटा सा है कि उनको बाज़ दफ़ा गाइडलाइन नहीं मिलती। 65% जो है अपना यंगस्टर है, नौजवान है। अगर इसको हम डायरेक्शन दे दें तो ये वो काम कर सकता है कि देखिए, हम मुल्क का कई दफ़ा रोना रोते हैं कि किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये ऊपर नहीं आ रहा। यही नौजवान मुल्क को इतना उठा देंगे कि हमें कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कर्जे देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक सीक्रेट शेयर करूँगा कि जब पहला $1 मिलियन मैंने कमाया, वो एक मेरा सीक्रेट है कि किस स्किल से कमाया, और वो स्किल थी डिजिटल मार्केटिंग की। मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ। जो नौजवान आपका प्रोग्राम देखते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह इनको कामयाबी भी मिलेगी। वो स्किल थी डिजिटल मार्केटिंग की। मैंने 6 महीने लगाए डिजिटल मार्केटिंग की स्किल ऑनलाइन, फिर कुछ टीचर्स के साथ मैंने सीखी। लेकिन एक काम जो मैंने किया वो ये था कि अपने एरिया में, उस वक्त मैं लंदन के एक एरिया में रहता था, मैंने मार्क किया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या। आप ऑनलाइन फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम,
इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे आप बिजनेसेस को मार्केट करते हो, उनकी सर्विसेज या उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करने की कोशिश करते हो या लीड्स जनरेट करते हो। तो मुझे सबसे पहले कस्टमर चाहिए थे, स्किल तो आ गई, तो मैंने क्या किया, अपने एरिया में मैंने मार्क किया कि वो कौन से क्लाइंट्स हैं या बिजनेसेस हैं जो मुझे पे कर सकते हैं मेरी सर्विसेज का। तो मैंने मार्क किए रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं। आपको पता है कि रियल एस्टेट के जो लोग काम करते हैं वो करोड़ों कमाते हैं और उसमें से जो कमीशन है वो अच्छा खासा निकलता है। तो मैंने क्या किया कि 30 मार्क किए, सबका मैंने देखा कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके ऑनलाइन पेजेस नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। तो मैंने खुद से बनाने शुरू कर दिया उनके पेजेस। फिर मैंने क्या किया, उनके कुछ थोड़े से अपने पैसे लगा के लीड्स जनरेट की। फिर मैं उनके पास गया वन बाय वन। आई विजिटेड मोर देन 60 बिजनेसेस। उनमें से मुझे पहले 5 ऑर्डर्स मिले जो 1,000 पाउंड के थे, यानी 1,000 पाउंड अगर आप देखें तो कई लाख बनते हैं पाकिस्तानी। तो वहाँ से ये काम सिलसिला शुरू हुआ और कुछ ही अरसे के अंदर ये बनते बनते एक पूरी कंसल्टेंसी फर्म बनी, जिसने फिर मुझे $10 मिलियन भी दिए जब बिजनेस में सेल किया। तो नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे डिजिटल मार्केटिंग अगर वो आज सीख लेते हैं, ये वो स्किल है जो कुछ ही अरसे के अंदर अगर आप जान मारते हैं, अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है, तो ये वो स्किल है जो आपको मिलियनेयर बनाएगी, आपको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। ना सिर्फ आप अपना भला करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, बल्कि आप दूसरों की भी मदद करने के काबिल होंगे। अच्छा जी, ये तो एक दिलचस्प स्टोरी आपने सुना दी। मैसेज क्या देंगे? वन सिंपल मैसेज जो हर बिजनेसमैन को पल्ले बांधना चाहिए। वन सिंपल थिंग कि यार अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इसके लिए जुनूनी बनना पड़ेगा। हमारे कल्चर में एक जो चीज़ ये आ गई ना कि आप फेल हो जाओ तो बस सब कुछ मुक गया। तो जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा था कि आई नेवर लूज, मैं कभी हारता नहीं, आई ईदर विन और आई लर्न। कि जब वो हार होती है असल में वो आपके लिए सीखने का मौका होता है। तो एक चीज़ पल्ले से बांध दो कि आपने कभी भी हार नहीं माननी। जो अल्लाह ताला ने आपको स्किल दिया, टैलेंट दिया, उसको तलाश करो, पहले लग पड़ो पागलों की तरह। कुछ ही अरसे के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप ऐसे लेवल पे पहुंचोगे कि लोग आपको फॉलो करेंगे। और प्रॉब्लम जो है, शिकस्त और रेख्त, लोग इससे घबरा जाते हैं, ख़ास तौर पे कि जब बुरे दिन आते हैं तो महसूस ये होता है कि जी अब हमारा एंड करीब है और अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो वो वक्त ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि रब्बे करीम आपको सिर्फ आजमा रहा है, आपका रद्द-ए-अमल देखना चाह रहा है कि आपके अंदर तवक्कल का लेवल क्या है। मैंने कल परसों एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी गौतम बुद्ध की, बहुत बड़ा सेज था, वो भी बहुत बड़ा आदमी था। कहता है योर प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, योर रिएक्शन इज अ प्रॉब्लम। कि आप प्रॉब्लम तो चीज ही कोई नहीं, जिस तरह रिएक्ट किया आपने वही प्रॉब्लम बन गया। आपकी हार जो है वो इनफैक्ट आपके रिएक्शन में है, आपकी किस्मत में ऐसा नहीं है। तो इट वॉज प्लेजर आपसे थोड़ी सी ये गुफ्तगू की, हमने सुना वक्तन फवक्तन। मैं चाहूँगा शकील साहब, और ये मेरा हक भी है क्योंकि आप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पार्टनर भी हैं, कि आप यंगस्टर्स के लिए और यंगस्टर्स ऑफ पाकिस्तान मेरे ज़हन में है ये, क्योंकि उन्हें अशद ज़रूरत है गाइडेंस की। वो इतने स्किल्ड लोग नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंथ्यूज्ड हैं। तो आप मेहरबानी कीजिएगा वक्तन फवक्तन हमें 90 सेकंड 120 सेकंड का छोटा छोटा मैसेज जो है ना वो हमें वक्तन फवक्तन देते रहिएगा। वलीद, would you like to say a word or two about this? أول شيء شرف لي كبير، أنا متواجد الحين مع أخوي شكيل مير، مع شخص فنان ومعروف من باكستان أفتاب الطفال. حاب أوجه رسالة لإخواني الباكستانيين اللي موجودين. المهم حبيت أوصلكم الرسالة أن التجارة كيف تكون. الحمد لله هذا مش مجرد نجاح بيني ومع شركائي، زين، وإن شاء الله احنا قدام بنحاول نوصل إلى القمة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. Thank you very much. जी ज़हूर साहब, आप ज़रा थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें सबकी सहूलत के लिए। वलीद साहब ने जो है एक तो इस प्रोग्राम को बहुत सराहा है और अपनी शराकत का शुक्रिया अदा किया है, और आप लोगों के साथ जो बिज़नेस में आगे जो पार्टनरशिप कह सकते हैं उसमें जो है अपनी यकीन दहानी दिलाई है, और नेक तमन्नियात जो है वो दी हैं तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए, और तमाम जो इसके मुशारिक हैं, और ख्वाहिशात का इजहार किया है कि अल्लाह इसको कामयाब करे, और वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। खुद दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
दिन रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आई गजीबो लाल और उनके उस्ताद मोहतरम ने। नाम नहीं होता उस्ताद मोहतरम किसका है? तो मैंने मोहतरम कह दिया गलती से। नहीं मम्मी खाना ना उस्ताद मोहतरम उस्ताद भी बैठा कितना बैठा उस्ताद है माशाल्लाह सुता सी बात। खाली उस्ताद नहीं कहा उस्ताद मोहतरम कह दिया। और ये मेरे मुंह से सरजद हुआ है। आई डिडंट मीन इट एक्चुअली। सर मोहतरम नहीं ना उन्होंने वारा खांदा हो सीधा तो मैं सीधा आपको मोहतरम नहीं समझता। आप एक बदतमीज आदमी है की कहंदा छोड़े ना आप किसको मुंह लग गए। हर बात में कहते हैं कि की कहता है। हर बात पे नहीं कहते, जो पसंद नहीं आती सिर्फ उसको कहते हैं। अच्छा जी आपसे कोई बातचीत करते ये क्या आते ही हमारा वक्त ज़ाया करने लग जाता है। आपको भी पता नहीं क्या हो गया। आप इसे लाती क्यों है? आ जाते पीछे पीछे इसको कुछ उस्ताद पागल तो नहीं हो गए उस्ताद आदमी है। अच्छा अल्लाह तुम्हें जिंदगी ना ही दे तो अच्छा। इसकी बजाय कोई अच्छा सा उस्ताद रख लें जो डिसेंट लुकिंग हो। और सुनाए आफ्ताब साहब आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कुछ सुनना चाहते हैं? शुक्र मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए। तो गाना सुनाए। आप इस वक्त यॉट पे बैठे हुए हैं, हमें यॉट पे नहीं चढ़ी आप। देखे वो सस्ते जमाने थे मैं यॉट पे चढ़ जाती थी। माशाल्लाह आप कितने स्वीट लग रहे हैं हमेशा की तरह। ये जो आपके ग्रे बाल है बस मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा गाना सुनाएगा। शर्माते क्यों है, बात बताते क्यों नहीं लोगों को? असल मैं नहीं शर्मा रहा, गाना सुनाया आप। जब मैं आपसे बात करती हूँ आपकी एक आंख बड़ी छोटी नहीं हो जाती। सारी उम्र आपने नूरजहां का गाना एक बड़ा बाकायदगी से गाया, जो तो हॉली जी लंदा मेरा नाम। इजाजत है? हाँ जी जी जी। वैसे मेरा यही सवाल था आपसे, जब मेरी आखिरी बात हुई तो आपने बोला था ना जिंदगी में कभी जहाज में बैठे हैं ना बैठेंगे। बाता ने अच्छा जहाज में है? बेहोश करके बाता थे। बेहोश करके? हाँ मेरी आंखों खुली दुबई आया। वाह वाह बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग आर्मी फिरी जाते यल्ला यल्ला मैं कहा नहीं कल्ला कल्ला। शुक्र करो आपके नस्ल में से कोई जहाज में बैठ गया। ये की कहता? आपने सुन लिया जो कहा है? नहीं सुनिया। अच्छा वो कह रहा है शुक्र करो तुम जैसा नंगे आदमियत जहाज पे बैठा। नंगे आदमियत तो क्या तो बाले है कन्ना तो वाल कटाओ तानू कोई समझ आवे गल भी सुने किसी दी। ओ चलो चल बाहर ही बैठा बाहर कितने जाऊं। अच्छा आपने देखा कि हमने सबसे पहले काम टॉप पे अपर डेक पे किया, उसके बाद हमने इंडोर किया, अब लोअर डेक पे बाहर निकल के क्या हसीन एम्बियंस। मैं तो कहती हूँ प्रोग्राम तो होते रहेंगे। आप देख नहीं रहे? ध्यान कहीं जा ही नहीं रहा। बाय नाइट आपको कितना शानदार नजर। आप और मैं अरशे पे चले, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये अरशा ही है। अरशा ऊपर वाला नहीं होता? वो भी है, ये भी है। वो ऊपर वाला अरशा, ये नीचे वाला। ये तो फर्शा नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ काम करूँ। आप माशाल्लाह इतने बड़े आदमी हैं। क्या थोड़े पैसे कमाती हैं आप? इतना पैसा कमाए लगाती कहाँ है? पान खा छड़नी हो रहा की करना भाई, पान ही खाई जाती। ये बेखल सोते सोते भी बोलता रहता है। पान कम करे दान जवाब देंगे, मुंह खोल दे लादा नेरा होया बिच। आप कुछ कह रही थी कि पैसे का क्या करती हैं? हाँ पैसे बस लग जाते हैं फैमिली के ऊपर। करोड़ों रुपए के पान खा जाती? नहीं झूठ बोल रहे ये बगले के मुंह वाला। और 84 दे भैन भरा ने सर माशाल्लाह टब्बर पालदे हैं, जिंदगी लंघ गई थी। हाँ बोलते बोलते साल तो बहुत अच्छी बात है। 1500 तो इस बात पे उनकी बड़ी कदर करता हूँ। मेरी आदत है आफ्ताब साहब, मैं जब भी जाती हूँ बाहर कहीं मेरी आधी फैमिली मेरे साथ होती है। तो मुझे पता है पूरी फैमिली साथ होती है, मुझे इससे गरज नहीं है। अच्छा ये हो सकता है कि आप इसे न लाया करें। मैं तो कोशिश करती हूँ खुद ही आ जाता है। आप इसको फारिग क्यों नहीं कर देती? ये नहीं होता, बुजुर्ग बहुत है ना। उस्ताद आदमी है, मैं कहती हूँ कि इसकी बात दुआ न लग जाए, वैसे लगती कभी भी नहीं है। अच्छा तू अपनी केसट बन दे, मैं घर बह के सुन लाऊंगी। अच्छा जी गाना जो दिल चाहे। हाय हाय जदों होली जई लेने मेरे नाम, जदों होली जई लेने मेरे नाम, मैं तो मर जानिया वे, मैं तो मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेने मेरा नाम। मरदा दे वाले झूठे झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार वे। करके मुहब्बतां कॉलेजां दे हार वे, की इतबा जदों कहदियां ने मैनू सखियां, मैं तो मर जानिया वे, मैं तो मर जानिया। हाय
जादूगर है। और मुझे छोड़े, मैं आपकी बात हौली बोला कर, लाइट बंद होगी। अल्लाह दी कहे कितना जोर है इस बंदे में, तो बड़ा जहाज में तो कला है। आपने कभी ये नोट नहीं किया कि आप कितना ऊंचा बोलते हैं? अच्छा मैंने तो सुना था अरबी अगर गाना सुनो तो खुश होके इनाम देते हैं। ये अरबी हो गया, तरसी नजरों से मुझे देखे जा रहे हैं। सच्ची मुझे अरबी है या साढ़े छोरे? आपके प्लान्स क्या क्या है? सुना माशाल्लाह बड़े लंबे चौड़े प्लान लेके इधर आए। आप शोज वगैरह भी कर रहे हैं इधर? जी शोज भी कर रहे हैं, फिर थिएटर भी करेंगे, फिर फिल्म पे काम कर रहे हैं। यानी कि टिक के नहीं बैठते आप? बहुत कम करता भी, बहुत कम करता ही। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੇ ਵੇਖਣੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲਵੇ ਕਿਤੇ। यार तू कितना बदतमीज आदमी है तू। भगवान ना कर लात दिया, मैं बुजुर्ग आदमी हूं। बुजुर्ग तो शिफा दे जे दुबई आके मेरी शिफात मिली तो मारी जाते चंगा। खास खास के सारी जिंदगी इसने मेरी तबाह कर दी है। क्यों लाती हो इसको? साथ ही ना लाया करो। हौली बोल रहे हुणे बंदा बन जाना सी। वैसे ये लड़का मुझे बरीक आदमी लगता है। ये वैसे भी बरीक लड़का, 3 बैठे हुए। नहीं मैं सेंटर वाले की बात कर। यार पहला अरबी जनु इना ता लग गया। खून अग लगी ना बिच रह गए। यार वो रशियन है, रशियन भी एडे भुजे नहीं होंगे भाजी। वैसे बड़े बड़े खूबसूरत अरबी देखे तुहाडे घर दे कोल दरख्त कोई नहीं। कितना समुद्र है दुबई च? हां सारा ही समुद्र। एक कोई नाला मरे। टेंशन नहीं लेनी, कोई गल नहीं है। ढाड़ी लोग ने, इन्होंने इंज जुगतां जुगतां करनियां होंदियां। तुम ठीक कह रहे हो प्रोफेसर नागी। गजीबो जी आप ऐसा न करें, मैं आपका फैन हूं। मैं थोड़ा एक गाना 20 बारी सुने हैं। क्या तेरे कान खराब ने? बड़े गाने हिट हुए हैं, इन्होंने उतना सुर बहुत पसंद है मैनू। वे तेरी की मजाक। आपने लाचा कुर्ता पहना और मैं आपकी हीरोइन हूं। हां तुम लाचा कुर्ता पा के तामल फिल्म करो ना। नहीं ये अच्छा तामल इथों चौके हो रहे, केड़ी गंढ बंद है? ये क्यों बोल रहे हैं? अरे बाल काट हो। इनके बारे में आपका क्या ख्याल? इनके ऊंट हैं या साइकिल से आए नहीं? टूर पे ये रोक नहीं रहा, ये हवा के साथ मूवमेंट कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा वापस जा रहे हैं खान साहब, वापस जा रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं और इस वक्त तेज स्पीड में हम वापस जा रहे हैं। अच्छा जी, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी हो? बस आफ्ताब साहब हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, ओ दम निकले। गलती हो जाती है। वो शेर मुझे बड़ा पसंद है, वो तो सुना दे। मेरा कोई शेर नहीं, मैंने आज तक शेर नहीं कहा। जफर साहब का क्या, मेरा क्यों कहती? वैसे लड़ते क्यों है? एक साथ 6 से सुनाइए ना, होगा तेरा कोई नहीं। यार ये बड़ा, इसकी वजह से मैं लड़ता हूँ। आप इसको लेके आती है ना, ये वर्कअप करता है, दूसरे को गुस्सा चढ़ाता है। तुम क्यों वर्कअप करते? इस पे वर्कअप क्यों करते? अच्छा वो जो शेर है मोहब्बत वाला, कल के शो में सुनाऊंगा। आज सुना दे। कल के शो में सुनाऊंगा। ब्रिज आ गई, अब हम मरीना में दाखिल हो रहे हैं। मरीना में दाखिल होने से पहले शेर सुना दिया। करूंगा क्या? जफर साहब का नहीं है, गुलाम मोहम्मद कासिर का है। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता।